पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के बाद से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। शीतलहरी के प्रकोप से आम जनमानस परेशान है, पर अभी तक शहर में ज्यादातर जगहों पर नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष की भांति अलाव की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। ऐसे में स्थानीय पार्षदों से लेकर स्थानीय निवासियों में भी आक्रोश की स्थिति है। नगर निगम के भेलूपुर वार्ड में आम जनमानस ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। लाइव विनेस ने जब जानकारी लेनी चाही तो कुछ ने कहा कि जलता है तो कुछ ने कहा नहीं जलता है। वहीं 80 इलाके के पार्षद प्रतिनिधि गोविंद शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि नगर निगम इस बार लापरवाही बरत रहा है और पूरे जोन में अभी तक कहीं भी अलाव की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। 80 घाट पर भी अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। नगर निगम द्वारा अलाव की मेरे वार्ड अंतर्गत कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बाकी अगल बगल के वार्डों में पता लग रहा है कि अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर निगम हम पार्षदों को न जाने किस नज़र से देख रहा है, इसको बताना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। बाकी जो अगल बगल रात में राहगीर जो हैं उस जनता के कहने पर हम अपने व्यवस्था से अपने तरीके से कहीं कहीं अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, जबकि नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 38 में किसी प्रकार का कोई अलाव नहीं गिराया गया है। देखिए, अलाव पूरा भेलूपुर जोन में कहीं नहीं जल रहा। रही 80 घाट की बात और 80 चौराहा, लगातार पहले सूचना पे केवल अलाव जला दिया जाता था, हम लोग लिख के भी भेजते थे बराबर, और जबकि सारे अधिकारियों के संज्ञान में है, उद्यान अधीक्षक के, जोनल अधिकारी के। लेकिन अभी हमारे वार्ड 80 भदैनी रविंद्रपुरी में अलाव की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है और लगातार यात्री आ रहे हैं। घाट से रिलेटेड मेरा वार्ड है, लेकिन अभी अधिकारी के कान में जू तक नहीं रेंगा है। हो सकता कोई हादसा हो तब प्रशासन चेते। सुधारपुरा पर जल रहा है, भदैनी में जल रहा है, अग्रवाल रेडियो पर जल रहा है, 80 पर जल रहा है। देखिए हो क्या रहा है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे अलाव का जो पॉइंट तय किया गया है, क्षेत्रीय जनता जो है कुछ लकड़ियां उठा के अलग अलग जगहों पर एक अलाव को 3-4 जगहों पर जला दे रही है, जिससे ये लग रहा है कि वहाँ पर अलाव नहीं जल रहा है। ऐसी स्थिति कई जगहों पर हमने देखी है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, अब क्षेत्रीय जनता को जहाँ जरूरत पड़ रही है, जहाँ 10 लोग बैठ रहे हैं वहीं खींच के लकड़ी ले जा रहे हैं, वहाँ जला ले रहे हैं। तो जो निर्धारित जो जगह है वहाँ पर अलाव न जल के अन्य जगहों पर 2-3 जगहों पर जल जा रहा है। 80 पर भी यही स्थिति है, यही स्थिति भदैनी पर है, यही स्थिति अग्रवाल रेडियो पर है। निगम यहाँ प्रतिदिन लकड़ी तो गिरवाती है और अलाव हम यहाँ खुद जलवाते हैं असहायों के लिए। और बाकी घाटों का नहीं मालूम यहाँ पर, लेकिन 80 घाट तो हम लोग जलवाते हैं ये रोज। जब गए रहने के लिए जो यहाँ पे रात को रहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? अभी तो देखिए, सरकार द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, नगर निगम द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन यहाँ के निजी संस्थानों द्वारा जो है उनके लिए अलाव की व्यवस्था हम लोग करवाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? सरकार थोड़ा सा इस पर ध्यान दे, नगर निगम थोड़ा ध्यान दे, बस यही है। अलाव तो एकदम कहीं कुछ नहीं है, जनता मर रही है। तो मैं डीएम साहब से चाहूंगा कि नगर आयुक्त से बात करें, वो अपने हाथ में पूरा ले बनारस की कमांड। यहाँ तो नहीं आता है अलाव की व्यवस्था यहाँ पे थी? हाँ, पहले आता था, अब नहीं आता है। अलाव की व्यवस्था की जा रही है, मगर पुलिस बूथ जो रविदास गेट के पास में वहीं पे सिर्फ जलाया जाता है और कहीं नहीं जलाया जाता है। यहाँ पर लंका गेट पे क्या स्थिति है? लंका गेट का हमको नहीं पता सर, मगर ये है कि लकड़ी भी जो मिल रहा है मगर वो ओदा लकड़ी है, जलाने के लिए लकड़ी जल ही नहीं रहा है। हर साल नगर निगम द्वारा जो है यहाँ पर अलाव जलता था, जो है कि हम लोग पेपर में भेजते थे। इस बार कोई ऐसा यहाँ नहीं है जो कि किसी तरह का जो है समस्या के ऊपर बोले। केवल लोग जो है मोदी के नाम पर यहाँ खड़े रहते हैं, लेकिन समस्या के नाम पर कोई नहीं खड़ा रहता है। नहीं, लकड़ी तो शाम को 7 बजे तक गिरा दिया जाता है नगर निगम के द्वारा। इस बार गिरा नहीं? आज तो नहीं गिरा, कल गिरा था, कल शाम को 7। अभी तक तो इधर काफी दिनों से ठंड जब से पड़ रही है, अभी तक किसी दिन अलाव की कोई व्यवस्था हुई नहीं। क्या इसके पहले अलाव की व्यवस्था यहाँ पे थी? नहीं, अभी तक तो नहीं होती थी। पहले थी? पहले थी, बहुत पहले थी। क्या वजह रहेगी कि यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं? अभी तो गवर्नमेंट जाने, नगर निगम जाने, हम लोग को तो कोई जानकारी उसके बारे में नहीं है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।